जर्मनी से सियासी पनाह गजीनों की तेजी के साथ जबरी बेदखली जारी है, जिसकी वजह से सियासी पनाह गजीन बहुत ज्यादा परेशान हैं। POF यूरोप के सदर चौधरी इजाज प्यारा ने यह जानने के लिए कि क्या सियासी पनाह गजीन जर्मनी के कानूनी कागजात हासिल कर सकते हैं, बर्लिन में सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले महमूद अनवर से मुलाकात की। इसने भी बर्लिन आकर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर बहुत जल्द इसका केस खत्म हो गया और इसे मुल्क छोड़ने का नोटिस मिल गया, मगर इसने हिम्मत न हारी और वो जर्मनी का वर्क परमिट हासिल करने में कामयाब हो गया। महमूद अनवर वर्क परमिट लेने में किस तरह कामयाब हुआ, जज्बा न्यूज़ के नाजरीन के लिए इसकी गुफ्तगू पेशे खिदमत है। आप मुझे ये बताएं कि जर्मनी में जो आकर सियासी पनाह लेते हैं वो यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट्स किस तरह ले सकते हैं? वो ऐसा है कि पाकिस्तानियों के केसेस जो असाइलम सीकर यहाँ आते हैं उनके केस एक्सेप्ट गवर्नमेंट नहीं करती। क्या वजह क्यों नहीं करते? वो पाकिस्तान एक सेफ कंट्री समझा जाता है, जिस वजह से वो असाइलम एक्सेप्ट नहीं करते। 5% लोग हैं जिनके केस ओरिजिनल हो या स्ट्रॉन्ग हो, उन लोगों को ये एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे पास एक ही तरीका यहाँ रहने का, वो है आउसबिल्डिंग। तो आउसबिल्डिंग कैसे हासिल की जाए, उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ती है, कम से कम B1 आपका लेवल हो। उसके बाद जर्मन किसी भी ग्रुप में जो आपकी स्टडी के रिलेटेड हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो ही आपकी आउसबिल्डिंग ख़त्म होती है, आपको जॉब भी ऑलरेडी मिल चुकी होती है, उसके बाद आपको ऑफ एंड हार्ट मिल जाती है। क्या किसी ने लिए हैं डॉक्यूमेंट्स इस तरह? बिल्कुल, मैंने अपनी मदद आपके तहत जर्मन लैंग्वेज सीखी है। उसके बाद मैंने आउसबिल्डिंग में एडमिशन लिया, जो कि मेरा 3 साल ख़त्म होने वाले हैं। नवंबर मेरे फाइनल एग्ज़ाम है। इसके बाद मैं यहाँ जॉब करूँगा अच्छे तरीके से। मेरे पास ऑफ एंड हार्ट है और मैं एक अच्छे तरीके से। इस वक्त डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जर्मनी? जी दे दिया उन्होंने आपको? मैंने अपनी मदद आपके तहत जर्मन लैंग्वेज सीखी। उसके बाद मैंने आउसबिल्डिंग में एडमिशन लिया, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। नवंबर मेरे एग्ज़ाम है फाइनल। तो मेरे पास इस टाइम इस वक्त आउसबिल्डिंग वीज़ा, क्योंकि मेरी ये ख़त्म होगी और मुझे वो स्टे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा जर्मन जब आपकी आउसबिल्डिंग मुकम्मल होगी। हाँ जी। आउसबिल्डिंग है क्या, इसको क्या कहते हैं? ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है। इसमें 1 हफ़्ता क्लासेस होती हैं आपकी जर्मन कॉलेज में, जर्मन स्कूल्स और कॉलेज में, और उसके बाद 3 हफ़्ता प्रैक्टिस होती है। 3 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस जिस भी फील्ड में आके, मिसाल के तौर पर मैं गैस्ट्रोनॉमी में, तो मैं 3 हफ्ते प्रैक्टिस करता हूँ होटल अपने। अच्छा। मैं 5 स्टार सुपीरियर होटल है दी मंडाला, जॉब करते हैं वहाँ 3 हफ्ते? 5 स्टार सुपीरियर होटल है दी मंडाला पोर्सन प्लाट्स में। मैं उसमें 3 हफ्ते प्रैक्टिस करता हूँ और 1 हफ़्ता मेरी क्लासेस होती हैं जी। तो आपका ये जो हमारे भाई यहाँ डिपोर्ट काफ़ी सारे पाकिस्तानी जी बिल्कुल हो रहे हैं जिन्होंने सियासी स्टे लिया हुआ था, आपकी क्या वजह, वो डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? हाँ, उसमें यह है कि उनको रहनुमाई की कमी है। ठीक है, उनको अगर अच्छे तरीके से गाइड किया जाए कि कैसे वो बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ रह सकते हैं। उनको चाहिए कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीखने के बाद एडमिशन लें आउसबिल्डिंग में। जो भी उनका एडमिशन हो जाएगा, जर्मन उनको डिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन उन जिन बेचारों की डोल्डन लग चुकी है, वो किस तरह यहाँ रुक सकते हैं? हाँ, डोल्डन वो अपनी हिम्मत ना हारें, वो जर्मन लैंग्वेज सीखते रहें और कोशिश करें कि किसी अपने ग्रुप में या अपने प्रोफेशन के रिलेटेड जो स्टडी जो की है लोगों ने, उसमें एडमिशन हासिल लेकर करें आउसबिल्डिंग में, तो उनको जर्मन गवर्नमेंट डिपोर्ट नहीं करेगी। नाजरीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी महमूद अनवर साहब की। इन्होंने भी यहाँ कर सियासी स्टे लिया था और माशाल्लाह उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, वो खुश हैं, मुतमिन हैं यहाँ। तो सोचने की बात है कि अगर इन्होंने पॉलिटिकल स्टे लिया, सियासी पनाह यहाँ जर्मनी में ली, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, तो दूसरे जो हमारे भाई जिन्होंने आकर यहाँ सियासी स्टे अप्लाई किया, वो यहाँ जर्मनी में आकर डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं ले सकते? असल में जो इनकी बातों से महसूस हुआ वो ये है कि रहनुमाई की कमी है। हमारे जो पुराने लोग हैं, जो सियासी समाजी तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि नए आने वालों की प्रॉपर रहनुमाई करें ताकि उनका फ्यूचर बन जाए। जो लोग धक्के खाकर यहाँ आए हैं, उनका फ्यूचर बन जाए। असल मसला ये है कि जो भी हमारे नए भाई यहाँ आ रहे हैं, अगर उन्होंने सियासी स्टे अप्लाई किया है, तो उनको फौरी तौर पर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उनको फौरी तौर पर लैंग्वेज सीख कर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ ये ट्रेनिंग देते हैं या जहाँ जॉब के बारे में, किसी हुनर के बारे में, किसी कोई स्किल बंदा सीखता है,
تاکہ وہ کسی بھی شعبے میں یہاں جاب کر سکے. اگر وہ کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یہاں داخلہ لے لیتا ہے تو اس کو یہ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ 3 سال کا کورس مکمل کر لیتا ہے تو یقیناً اس کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں. اور ایک اور بہت زیادہ بات امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قانون کی مکمل طور پر پابندی کرنا. 3 سال یا 4 سال اگر اس نے گزارے ہیں 3 سال یا 4 سال اگر اس نے گزارے ہیں تو اس کو کوئی بھی انلیگل اور غیر قانونی کام یہاں نہیں کرنا چاہیے. اس کو کوئی سزا، کوئی جرمانہ یا کوئی اس پر کیس رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ محمود انور صاحب آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ جنہوں نے آ کر یہاں سیاسی سٹے لیا، اور اب انہوں نے خود بتایا کہ میں نے سیاسی سٹے کا کیس ختم کر دیا ہوا ہے. ابھی اس وقت میرے پاس جو ویزا ہے وہ میرے بروف کی بنیاد پر ہے کہ جو میں ہاؤس بلڈنگ کر رہا ہوں، جو کورس کر رہا ہوں اس کی بنیاد پر ہے. اور جب مجھے وہ میرا کورس مکمل ہو جائے گا مجھے فارغ یہاں کے کاغذ جو ہیں وہ مستقل کاغذ یہاں کے مل جائیں گے. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. The Centrium, iconic living.